बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बादाम और इलायची का शरबत, जो कि रमज़ान में बहुत काम आने वाला है। रमज़ान में अक्सर कमज़ोरी महसूस होती है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये बादाम का शरबत आपके लिए बहुत ही काम आने वाला शरबत है। तो इसके लिए मैंने 1 कप बादाम लिए। बादाम आप कोई भी ले लें और इन्हें एक बर्तन में मैंने डाल दिया। ऊपर से मैंने पानी डालना है, हल्का सा गर्म होना चाहिए और ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए। इतना हो कि बस इसमें बादाम ना अच्छे से भीग जाएं और भीग कर इनके छिलके आराम से उतर जाएं। मैं इन्हें 3 से 4 घंटे भीगने के लिए छोड़ दूंगी, ऊपर से ढक दूंगी, ताकि ढक के जो हल्की सी स्टीम है ना उसकी गर्म पानी की, उससे बादाम हमारे जल्दी फूलेंगे और इसका छिलका भी बड़े आराम से हम उतार सकते हैं। तो मैं रख के दोबारा आपको दिखाती हूँ। तमाम छिलके उतार दिए, अब बिल्कुल साफ़ धुले हुए, और अब इसे पीसना है। मैंने इतना पीसना है कि ये बहुत ही अच्छा फ़ाइन पीस जाए। तो मैं पीस के आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। तो इसमें डालते हैं और पानी जितना रिक्वायर्ड हुआ उतना ही मैं इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने बादाम पीस लिए हैं और पानी इसमें तकरीबन 1 कप से ज़्यादा ही लगा है। आप अपने हिसाब से देख लेना, ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना डालना है जिसमें ये पिस जाए। तो ये पिस चुके हैं और इन्हें साइड पे रखते हैं। अगली तैयारी करते हैं कि वो क्या करना है। ये एक पतीला लिया मैंने, छोटी पतीली, जो साइज़ की छोटे साइज़ की होती पतीली, वो ली। 3 कप पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया और इसमें जाएगी चीनी 1 किलो। 3 कप पानी, 1 किलो चीनी। और चीनी जैसे ही थोड़ी मेल्ट होगी तो मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। चीनी थोड़ी मेल्ट हो चुकी है और हल्का सा दाना नज़र आ रहा है, खैर है। तो ये है मेरे पास सिट्रिक एसिड। इससे आप वो नींबू का सत भी कह सकते हो। ये इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दिया। इससे ये फ़ायदा होगा, हम जितना पकाएंगे शीरे को, ये उससे जमने नहीं देगा, दाना नहीं बनेगा और इससे शीरा भी हमारा गाढ़ा होगा। जैसे ये पकना शुरू हुआ है तो बिल्कुल आपको प्लेन नज़र आ रहा है और ये आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाना है। पका के मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है 4 से 5 मिनट तक, और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपको जितना टाइम बताया मैं इसे पका चुकी हूँ और ये चिपचिपा सा होता है। आप हाथ की उंगली, दोनों उंगलियों से आप जोड़ेंगे ना तो वो चिपचिपाहट सी आएगी। बस इसका कोई एक तार नहीं बनाना, 2 तार नहीं, कुछ नहीं। शीरा तैयार करना है बस इस तरह। इससे ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, बस इतना ही हमें इसका टाइम चाहिए। और ये वो जो हमने पीसे थे बादाम इसमें शामिल कर देने, तब सारे के सारे पिसे हुए बादाम, और बादाम डाल के आपने पास ही इसके रहना है। मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है और चम्मच इस तरह आपने चलाते रहना है। इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि ये बादाम जैसे ही पकेंगे ना, उबाल आएगा तो ये बाहर आएंगे। तो इससे बचने के लिए आपने ध्यान रखना है, इस वक्त आपने इसके पास रहना है। और अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगी तो ये उबल के सारा आपका शरबत ज़ाया हो सकता है। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है रमज़ान के लिए भी। इसके अलावा गर्मियाँ आ रही हैं, उसमें बहुत काम आएगा। इससे आपको एनर्जी मिलेगी। बादाम है तो ज़ाहिर है फिर इसमें ताकत है। तो अगर बाज़ार से लें तो सिर्फ आपको उसका फ्लेवर ही मिलेगा। तो आप अपने हाथों से बादाम का ये शरबत तैयार करें और असल मज़ा लें, असल ताकत लें इससे, जो कि इससे मिलेगी आपको दिमागी ताकत भी और जिस्मानी ताकत भी। तो इसे पकने के लिए मैंने छोड़ा था ना, तो चम्मच चलाती रही हूँ, चलाते चलाते अब ये ऊपर आ रहा है। इस तरह ये झाग बन के ना ऊपर आने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए आपने फ्लेम जो मीडियम रखा था ना मैंने, उस लो से तेज़ कर लें बस, और पकने के लिए छोड़ दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से पहले तकरीबन 8 मिनट होंगे ना, तो इसके बाद मैं बताती हूँ एक चीज़ और इसमें जाएगी, वो क्या है। तो इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब अगर आप इसे पकने के लिए छोड़ रहे हैं ना, तो आप इसे हल्की आग पे 8 मिनट के लिए छोड़ दें। चम्मच इस ऐसे ही रहने दें। अब चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं, अब ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि फ्लेम हमने कम किया हुआ है। तो इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं 5 अदद इलायची, चीनी 1 टीस्पून, उनसे मिला के मैंने पीस लिया। छिलके भी मैंने इसी में छोड़ दिए। अगर आप छिलके निकालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, कोई इसमें हरज नहीं है अगर इसमें छिलके भी रहेंगे। तो मैंने छिलके इसके साथ कर दिए और पाउडर जो तैयार किया था वो भी डाल दिया। तो इससे आपने 8 मिनट मैंने पकाया ना, आपने 2 मिनट और पकाना है। इसके बाद चूल्हा बंद कर देना है और ठंडा करके फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। और 2 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरबत ठंडा हो चुका है। मैं ये आपको दिखा रही हूँ इसकी थिकनेस। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कितने चम्मच डालने हैं। नॉर्मल अगर आप डालें ना तो 3 टेबलस्पून भर के डालें तो काफ़ी है। इससे कम भी डाल लें तो भी काफ़ी है। प्यास लगी होती है, इलायची इसमें डली है तो इलायची जो है प्यास की शिद्दत को कम करती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। सहरी में पिएँ या अफ्तारी में पिएँ, बहुत ही फ़ायदा है। प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। और ये आपके सामने कितना सारा शरबत हमारे पास है। आप चाहें तो डबल इससे बना सकते हो ताकि आप तो टोटल रमज़ान में ये इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा मैं और भी ड्रिंक आपके साथ शेयर करूँगी और वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और एनर्जी लेने के लिए अगर आप इस तरह के सिरप पिएँ तो खजूर खाएं तो इससे भी एनर्जी काफ़ी मिलती है आपको। अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और फॉलो भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।